त्योहार एक और आने वाला है जो 5 साल में एक दफा आता है और उसके लिए मैं पीले चावल लेके इनके पास छोड़ के जा रही हूँ। क्या आप तक पहुंचेंगे तो पीले चावल देंगे और मेरी हाथ जोड़ करके आपसे इतना ही मैंने है आग्रह है कि आप उस दिन 11 बजे के पहले जाकर अपना वोट डालने का काम करोगे। तब मुझे मालूम पड़ेगा कि इस महाउत्सव के अंदर आप लोगों ने मेरे पीले चावल को मान करके और जाकर ये काम किया है। और आखिर में मैं इसीलिए हूँ, मैंने केके को कहा कि बहुत दूर सब कुछ छोड़ के तुम्हारे यहाँ तुम्हारे सब लोगों से इस परिवार को अपने गले से लगाने के लिए मैं यहाँ आई, ये देखने के लिए कि क्या मजा यहाँ हो रहा है। राजूराम जी के साथ में आई थी, समान था, पहले आई थी आप लोगों के बीच में, परंतु उसके बाद केके के लिए आप लोगों के बीच में गौरव यात्रा आई थी, बीच में परिवर्तन यात्रा भी निकली थी, वो सब टाइम में आप लोगों के बीच में देखी। हम में दोनों में एक फर्क है, मैंने इन लोगों को सबको कह दिया कि ये तो अपना परिवार है, इस परिवार के अंदर मैं नहीं पूछती, क्योंकि मैं तो ये कह सकती हूँ कि एक की बहू, एक की बेटी हूँ, एक की संदिल हूँ, एक की अब बोलते जाओ जितना भी चाहिए, सबकी रिश्तेदारी है, एक से तिलक लगवाती हूँ, ऐसा सब पूरे अपने ही हैं। और मैंने इसलिए कहा कि मुझे नहीं मालूम कि कोई जात या पात का, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है कि एक घर है, एक परिवार है, और अगर इसका विकास करना है तो जब तक कंधे से कंधा लगाकर माताएं, बहनें, पुरुष, भाई नहीं चलेंगे तब तक उस क्षेत्र की कोई उन्नति, तरक्की, विकास नहीं हो सकता। तो मेरे सामने आज हमारे परिवार के लोग बैठे हुए हैं और वो सब लोग मिल करके एक थाली में खाने के सोच करके यहाँ आए हैं। मैं आप लोगों को खाली 2-3 चीजों को कह के फिर आगे बढ़ना चाहती हूँ, मुझे ब्यावर तक पहुंचना है आज। और दोनों चीज, एक तरफ तो बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस। बीजेपी वालों तो परिवार जैसे आप लोगों को मानते हैं और सबसे पहले सेवा भाव लेकर घर से निकलते हैं। वो जानते हैं कि ये जो बैठे हमारे सामने ये वाकई में 33 कोटि देवता हैं। पहले जाएंगे तो भगवान के ढोकेंगे, भगवान के ढोकने के बाद उनको साथ लेने के बाद हमारे महात्मा उनके पैरों में आशीर्वाद लेंगे, उनका आशीर्वाद और उनको प्राण में प्रेम मिल जाता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये 33 कोटि देवी देवता हैं, उनकी आंखों में देखो, उनके ढोको और उनका साथ लो, तभी ये काम पूरा हो सकता है। और जब ये परिवार से बन जाएंगे तो मुझे तो विश्वास है कि आप नाई कैसे कर सकते हो, कर सकते हो जरा, राम नाई कर सकता है कोई। वादा कांग्रेस वाले बहुत करते हैं, हमारी पार्टी को हमने कह दिया कि भैया कोई वादा नहीं करेगा, अगर वो वादा पूरा नहीं कर सकता है तो वादा नहीं करेगा। परंतु कांग्रेस वालों के, जब मैं छोटी थी तो मैं ग्वालियर के अंदर पहली दफा जब दौरा करने निकली थी तो कांग्रेस वाले कुछ मिले हमको, तो उन्होंने कहा कि आप भाषण दे रहे हो, भाषण के अंदर क्यों नहीं और मिर्च मसाला डालते हो? तो क्या होता है मिर्च मसाला? उन्होंने कहा कह दो तो रास्ता बन जाएगा, कह दो बिजली लग जाएगी। तो मैंने कहा मैं तो बात ही नहीं की है, मैं कैसे कह सकती हूँ? अरे कुछ भी कह दो, चुनाव के बाद देखा जाएगा, होता नहीं होता है वो तो बात की बात है, तब तक वोट तो पड़ ही जाएंगे। तो बात इसी की है कि कौन सबसे अच्छी भाषा में लोगों को लुभाने का काम करता है। पहले उन्होंने कहा था कि हम वादा करते हैं, उस वादा के ऊपर आप फिदा हो गए, वो आपके बीच में आए, आपने वादा किया कि चिंता मत करो, ये 10 दिन के अंदर हम तुम्हारे को पूरे कर्जे माफ करके छोड़ देंगे। इन्होंने क्या कर दिया है, मैंने क्या कर दिया, मैंने उनको सबको बताया। मैंने 27 लाख लोगों को, किसानों को पूरे राजस्थान के अंदर उनके कर्जों को माफ करा के और इस क्षेत्र के अंदर 27,000 किसानों के कर्जे को माफ करके सर्टिफिकेट देके उनको भेजा और उनको कहा कि ये तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है तो तुम लाजिम काम कर सकते हो, लोनिंग भी हो जाएगा, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। परंतु अब कोई तुमसे पैसे नहीं मांग सकता। अब ये आए आपके बीच में, वादा किया कि आप चिंता मत करो, आपके सब पूरे जो भी कर्जे माफ हो जाएंगे। अरे आप भोले भाले लोग, वैसे मुझे समझ में नहीं आता कि इतने सालों से
कांग्रेस को देखने इतने करीब से, उसके बाद भी आप लोगों को कैसे समझ में आती है कि वादे पूरे हो जाएंगे? फिर भी बातों में आ गए कि कर्जे माफ हो जाएंगे। हुए कितनों के कर्जे माफ? कोई तो होगा पीछे, इधर उधर दिख नहीं रहा है मुझे, उसके कर्जे तो माफ हो गए होंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि कमर्शियल बैंक का कर्जा तो कोई नहीं माफ करा सकता, कोई नहीं माफ करा सकता। परंतु जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा साहब आपकी सरकार ने कर्जा माफ किया और आपको हमको सर्टिफिकेट दे दिया। तो जब सरकार उनकी आई तो हमने सोचा एक सरकार ने माफी दी तो दूसरी सरकार भी माफी देगी, इसलिए हमने उनको वोट दिया। दूसरा वादा उन्होंने आपको दिया कि चिंता मत करो, जितने भी बेरोजगार है उनको सबको नौकरी देने का काम हम कर देंगे। इतने सारे बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, सबको नौकरी तो मिली गई होगी। पर आपको नीट का एग्जाम में बैठना पड़ता है, सरकारी नौकरी वैसी खाली पड़ी हुई है। हमको लोगों की जरूरत है सरकार के अंदर। रीट की परीक्षा में आपको बिठाया, 19 बार, एक नहीं 19 बार पेपर लीक हुआ आज तक। और मैं देख रही थी कि कितने बार हम लोगों ने किया है, कि मैं समझती हूं कि हम लोगों ने अपने समय के अंदर कुछ 1 लाख, इनके समय के अंदर इन्हें कुछ 1,37,000 नौकरियां दी, जिसमें से भाइयों जाते जाते 1,20,000 की तैयारी मैंने कर दी थी। उनका सब कुछ कर दिया था, खाली दस्तखत होने की जरूरत थी, जिसका दस्तखत इन्होंने किया और उसका पूरा फायदा आपने उठा लिया। मैंने आप ये समझिए कि 10-20 हजार से ज्यादा उन्होंने किसी को नौकरी दी नहीं है पूरे 5 साल के अंदर। ऐसे तो ये लोग हैं, किसके पास जाएंगे, किसके पास रोएंगे? रो नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। आप में से कोई भी जाएगा अफसर में, किसी अफसर के पास है, किसी दफ्तर में, तो आप छोटे छोटे कागज के लिए जाओगे, किसी का नामांतरण है, किसी को नकल लेना है, तो फ्री में मिलता है क्या? मिलता है क्या? जबकि ये आपका राइट है, आपको मिलना चाहिए। आजकल हम लोगों ने कोशिश यही की है, जिसके बारे में के आपको बता रहा था, कि हमने कोशिश ये की है कि आप डिजिटल उसको कर दें, तो फिर आगे चल के आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। डिजिटाइज आपको आपका कागज जो भी नामांतरण वगैरह का है वो आपको मिल जाएगा। मैं दूसरी बात आपसे पूछना चाहती हूँ, बेरोजगारी का भत्ता भी मिला होगा आप लोगों को किसी ने? वादा तो किया था, मैं तो वही पढ़ रही थी, वादा, एक वादा, 2 वादा, ऐसे करके 7-8 वादे हैं। एक वादा तो ये है कि हम हमारी महिलाओं को पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आपकी लड़की जब बाहर जाती है, स्कूल जाती है, तो आपको डर तो नहीं लगता होगा? लगता है ना? ऐसा लगता है कि मेरी लड़की गई तो वापस आएगी कि नहीं आएगी। दिल धड़कता रहता है कि अब आती है, और जब तक वो घर में वापस नहीं आती तब तक डर ही लगा रहता है। सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर महिला के लिए कोई प्रदेश है तो वो है राजस्थान। वादा था कि हमारी महिलाओं को हम सुरक्षित रखने का काम हम करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम हम कम करेंगे, किया होगा, और बिजली 24 घंटे हम देंगे भाई। मेरे को तो अभी भी वो जनरेटर की आवाज ही आ रही है, जनरेटर की आवाज आ रही है। मैंने पूछा सब लोगों को, आपको 24 घंटे बिजली मिल रही है क्या? बोलते हैं रात को आती ही नहीं है बिजली, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, और तोड़ के बहुत जगह में हमें वो आप ऐसी आती है कि समझो आती ही नहीं, दिन में तो आना का सवाल नहीं, कटती है। मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए चला के पहली दफा इस प्रदेश के अंदर ये 22 घंटे घरेलू बिजली शुरू की, क्योंकि मैंने कहा कि ये माताएं बहनें गर्मी में बैठती हैं, और ये आती भी थी कि वो इतनी गर्मी होती है, इतनी धूप लगती है, कि कुछ तो होना चाहिए, बिजली हम लोगों को भी मिलनी चाहिए, तो वो इनके लिए बनी थी। और इसके अंदर उनको फ्रिज का काम, एक लट्टू, एक पंखा, ठंडा पानी, एक कूलर, बच्चा पड़ेगा रात को तो उसके लिए लट्टू, ये सब की वजह से 22 घंटे बिजली देने का काम किया। आप लोग खेत से वापस आओगे तो थके मांदे, गर्मी से पसीने में लथपथ, तो ये कहेंगे ठंडा पानी पी लो। ये सब चीजों के लिए इनको दिया था वो 22 घंटे। अब किसी को मिल रहा है वो घरेलू बिजली? मिल रही है क्या? 22 घंटे बिजली मिल रही है क्या? ये घरेलू, तो वो खत्म। मैंने वादा करो। अब आजकल वादा, उस समय में वादा बोलते थे, पर आप तो भोले भाले लोग हो, हम शब्द को बदल देंगे
तो आप मान जाओगे। आजकल उसको गारंटी बोलते हैं, वादा नहीं। इतने बड़े पेज के ऊपर अखबार कोई भी खोल के देखेगा तो उसके ऊपर लिखा हुआ है गारंटी। आजकल 7 गारंटी हम देने वाले हैं। ये 7 वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया है, तो आगे चल के 7 गारंटी क्या पूरा करेंगे ये तो मुझे बताओ। आपको फ्री बिजली मिल रही है, जब आती नहीं तो फ्री बिजली कहां से मिलेगी? आती नहीं है। तो वही मैं कह रही हूँ, 72 घंटे में आपको ट्रांसफॉर्मर बदला जा रहा है। 72 दिन में नहीं आए तो गनीमत है, अगर आए तो गनीमत है। मैं ये कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जब वादा किया 72 घंटा तो 72 घंटे में दिया। जब आपको कहा कि हम आपको 10-11 हजार तक 900 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपका करेंगे, वो करके दिया। जब आपको महिलाओं के लिए मैंने भामाशाह कार्ड का वितरण किया, 2008 से उसको चालू किया था, उस कार्ड के ऊपर हमने तय किया आपकी शक्ल होगी और आपका सम्मान होगा। आप वो कार्ड अपने हाथ में रखोगे, जो सरकारी पैसा आता है वो सब उस पर चला जाएगा। आपके बैंक अकाउंट खुलेंगे, आपको 2000 रुपए, 1000 पहले और 1000 बाद में, 2 साल के अंदर मैंने लगा के रखा, क्योंकि बैंक अकाउंट खुलता नहीं है, अगर आपने पैसे नहीं डाले तो बंद हो जाता है। तो आप लोगों को आगे रखने के लिए हमने 2000 रुपए, 1 साल 1000, 1 साल 1000 करके बैंक अकाउंट खुलवा के, जब तक आपकी आदत नहीं हुई कि इसमें पैसा डालना है, तब तक उसको खुला रखा। आपकी शक्ल लेके आप आगे चलते थे, आपके पीछे पीछे ये सब चलते थे, आपका सम्मान हुआ। उसी के साथ हमने जोड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्ड, क्योंकि कभी भी महिलाओं को प्रॉब्लम होती है, कभी भी आपके परिवार में प्रॉब्लम होती है, तो आपको खाली कार्ड ले जाकर दिखाने की जरूरत थी। उसमें सरकारी और उसमें आपके प्राइवेट हॉस्पिटल सब लोग जुड़े हुए थे। आज प्राइवेट हॉस्पिटल कहता है कि हमको पैसा मिलता नहीं है, इसलिए हम तो उसके साथ जुड़े ही नहीं है। आज उसको चिरंजीवी योजना के नाम से किया है आपने, और क्या लुभाने की तो कौन सी पराकाष्ठा हो गई। पहले तो 30 हजार से लेकर 3 लाख पे में पूरा काम करा देते थे, और ने कहा 5 लाख देंगे, 30 हजार से 5 लाख, फिर कहा 10 लाख, फिर कहा 25 लाख, और अब इलेक्शन के बोला 50 लाख ले जाओ। अरे सबको मालूम है कि किसी भी एक आदमी को 50 लाख की बीमारी तो होने वाली है नहीं, सबको मालूम है। तो ये सब ढोंग रचने की कोई जरूरत ही नहीं थी। 12,000 से लेकर 20,000 से ज्यादा औसतन किसी के ऊपर खर्च होता नहीं है, सबको मालूम है। और हम लोग 30,000 और 3 लाख के बीच में पूरे राजस्थान को संभाल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये लोगों को लुभाने की जो गंदी आदत है इनकी, काम नहीं करना, बस इसी तरीके से बातें करना। मैं ये कहने आई हूं कि ये 5 साल पहले अगर अपन लोगों ने उसको रोक दिया होता तो आज बिजली का कर्जा फिर से 95,000 करोड़ तक नहीं पहुंचता। 95,000 करोड़ तक पहुंच गया भाई। हमारे समय के अंदर 5वें साल तक हम लोग 10-15 हजार तक उसको ले आए थे, और अगर ये कर्ज हट जाता तो आपके बिजली के दाम 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए से ज्यादा नहीं होता। आप फिर से 95,000 पे चले गए हो, उसको फिर ठीक करने के लिए अगले 5 साल 7 साल और लगेंगे। और इन्हें क्या चिंता है, उनको तो मालूम है कि भाई कर लिया हमने, कर करा के हम तो चले जाएंगे, फिर ये लोग आएंगे उसको जमाएंगे, जैसे घर में जमाती है माताएं बहनें, आराम से उसका पूरा जमा के फिर हम 5वें साल में चले आएंगे, कोई ना कोई लुभानी बातें कह देंगे, ये बातों में आ जाएंगे और हम आराम से फिर राज करेंगे। काम करने की बात ही नहीं है भाइयों। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूं कि अभी मैंने इनसे पूछा कि भाई क्या क्या काम हुए, याद तो अपने को दिलाने की जरूरत है। तो 20 करोड़ रुपए की राम जी की गोल, 132 केवी जीएसएस हुआ कि नहीं हुआ? बना के बना आपका राम जी गोल, राम जी गोल, हाँ मुझे मालूम है कि हुआ है वहां। उसके बाद 10 करोड़ की लागत से 33 केवी के 8 जीएसएस छोटे छोटे सब दूर लगे। फिर 112 करोड़ की आपकी नर्मदा जो बूढ़ा मलानी पेयजल की योजना जिसको पूरा करने की बात थी, उसकी शुरुआत अपन लोगों ने कर दी थी, आज तक पूरा पहुंचा है, परंतु इन लोगों ने जो करना था लास्ट का काम उसको पूरा नहीं किया है। कर दिया होता और हमारी सरकार होती तो आज आप लोगों को ये प्रॉब्लम भी देखने की जरूरत ही नहीं। 5 करोड़ की लागत से नौखड़ा डोरीमन्ना बूढ़ा मलानी में सीएचसी, धर्मशाला का निर्माण, पीएचसी का खोलना, बूढ़ा मलानी में आईटीआई, 13 नए सब सेंटर्स, 5 करोड़ में 9 ग्राम पंचायत के भवन, 3 करोड़ की लागत से 27 किसान सेवा केंद्रों का निर्माण, 21 करोड़ की लागत से
पुड़ामलानी रतनपुरा सड़क लूनी नदी पर आरओबी ब्रिज आरओबी और उपखंड और तहसील कार्यालय के भवन का निर्माण 22 करोड़ की लागत से जेतेश्वर धाम आवासीय विद्यालय, सब पशुपालक जो भी जाते थे उनके लिए, और सभी ग्राम पंचायत में माताएं बहनें आप लोगों का ध्यान रखते हुए ग्रामीण गौरव पथ हम लोगों ने उनको जोड़ने का काम किया। और उसके साथ साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय हर ग्रामीण ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे लगाने का काम हमने किया। जब हमारी सरकार आई थी तो शिक्षा में राजस्थान 26 में पूरे देश के 26 पायदान पे था, और जब 5 साल बाद हमारी सरकार गई तो दूसरे पायदान पे शिक्षा के मामले में हम लोग पहुंच चुके थे। वो किस लिए? क्योंकि 0 से लेकर 12 तक के क्लास, उसके बाद उसके अंदर कंप्यूटर की क्लास, उसके अंदर प्राचार्य, उसके अंदर टीचर। हमने सबको कह रखा था कि कोई स्कूल नहीं होना चाहिए जिसके अंदर ना टीचर ना प्राचार्य, उनको होना ही चाहिए। नहीं तो स्कूल खोलने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्डिंग तो वैसे ही बना लो। बिल्डिंग बनाने से कोई मतलब नहीं है अगर उसका फायदा हम लोगों को नहीं दे सकते। तो आपके डॉक्टर्स आज हैं, तो अगर आपके हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, अगर आपका स्कूल है तो टीचर नहीं है। ये हालात आज है। क्या आप लोग उसको बदलना नहीं चाहते भाई? हम जाति पाति और मजहब के माने बातों के अंदर ही अटक जाएंगे क्या? मैं ये कहती हूँ कि रोड बनाती हूँ तो उसके ऊपर सब समाज चलते हैं, अगर पानी डालती हूँ तो सब समाज उस पर पीते हैं, अगर खेत के अंदर पानी की सिंचाई होती है तो सब समाज की सिंचाई होती है, खाली एक आदमी की थोड़ी होती है या एक समाज की थोड़ी होती है। तो अगर ये बात है तो सरकार तो सब समाज की है, और आप लोगों को सबको मिलके, चाहे मेरी माताएं बहनें हो, चाहे आप लोग सब यहाँ बैठे हुए हो, एक चीज ध्यान कर लेना, अपने को अपना विकास करना है, किसी और का विकास नहीं। हम लोगों ने बहुत बार और बहुत सालों से दूसरे लोगों का विकास किया है। ये पैसा आपका है और आपके विकास में लगेगा, ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। और मैं आप लोगों के सामने इतना ही कहने आई हूँ कि मेरे पीले चावल ले लो, उसके आ जाओ और उसे जोरदार तरीके से इस केके को झुका के भेजोगे तो मुझे विश्वास है कि अगले 5 साल के अंदर आपके काम होंगे। तो मैं कह रही हूँ कि अभी 1-5 साल नहीं, हम हो न हो कोई भी बात नहीं, पर मैं ये कह रही हूँ 5 साल ये वाला और 5 साल सब आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद मजा आएगा। तो सब यहाँ बैठे हुए आपको सबको मेरा बहुत सारा प्यार। तो मैं अभी कह रही थी कि हमारी ये इस क्षेत्र की जो महिला है ना, उनकी ताकत देखो, उनकी सहन शक्ति देखो, इतनी गर्मी के अंदर इतनी सुंदर और सबके बीच में चलने वाली, सबका काम, परिवार का काम संभालने वाली, और क्या ताकत वाली है। अगर मेरे कंधे पे एक ने हाथ डाला तो मेरा कंधा ही झुक गया। ये तो हो है। और आज इन सब ताकतवर महिलाओं को मैं कह रही हूँ कि किसी की रोटी मत बनाना, किसी की चाय मत बनाना, इनको कहना हो 11 बजे जाओ अपना काम करके आ जाओगे, निशान देखूंगी, उसके बाद तुमको चाय भी पिलाऊंगी, तुमको रोटी भी खिलाऊंगी, सब कुछ काम हो जाएगा। तो उसके पहले नहीं। ये आपके सामने है, इनके परिवार को तो आप अच्छी तरह से जानते हो, ये राघुराम जी को अच्छी तरह से जानते हो। मजबूत लड़का, नौजवान और सुख और दुख में दौड़ने भागने वाला तैयार आदमी, आपके हाथ जोड़ करके आपकी सेवा करने के लिए तत्पर तैयार, और विकास के लिए लड़ने वाला ऐसा व्यक्ति। मैं ये कह रही हूँ कि वो कभी नहीं पूछता कि तुम कौन से समाज के हो, तुम किस समाज के हो। वो कहता है ये सब हमारे बुजुर्ग हैं, सब हमारे माता हैं, सब हमारी बहनें हैं और सब हमारे भाई हैं, और मैं संकल्पित हूँ इन सब के काम करने के लिए। इसलिए आज से आप तय कर लो, जिताना है, जोरदार तरीके से जिताना है, नारा लगा के जिताना है, और जोरदार रिकॉर्ड बनाना है। कर सकते हो? हाँ कि नहीं कर सकते हो? एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। याद रखना ये पार्टी कहाँ थी और कहाँ आ गई, कहाँ से कहाँ आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नाम से है, मानी जाती है।
इस बार इतनी बड़ी पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपके राम मंदिर को खड़ा करके दिखा दिया कि जो हम वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। 2 साल के अंदर वो राम मंदिर खड़ा हो गया। 20-25 साल से चल रहा था, बनेगा 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 बनेगा, कोई नहीं कर सका और अब बन के खड़ा हो गया है। मैं खाली आपको बता रही हूं कि ये है भारतीय जनता पार्टी और इस भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आप अपना भविष्य आराम से सौंप सकते हो। यही विश्वास दिलाने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आई हूं। ये माला है मेरे हाथ में, मैं कभी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेती कि आप कह दें कि आगे उन्होंने कहा था कि हम तो फिर ये बाद में बैठेंगे चूल्हे के ऊपर लड़ाई झगड़ा करेंगे और कहेंगे कि नहीं देते उसको। ये आपका काम है, आप बताओ अगर जिम्मेदारी लेते